मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्राइट वाइट फ्लेम। अरे यार, हर जगह बस लिखा हुआ है, मैं कैसे मान लूं? मैंने तो देखा ही नहीं कभी। ओहो, ऐसा करती हूँ, सुनील भैया को बोलती हूँ, वो कुछ बताएंगे। अरे सुनील भैया, ये जरा करके दिखाओ ना। क्या करके दिखाना है? अरे ये, अरे यार, हर बार क्या मैं ही करके दिखाऊंगा क्या? अब तो बारी है कि बच्चे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स घर पे कर सकें फिजिक्स वाला की इन किट से। तो क्या आप करना चाहते हो? हाँ। अरे वाह, तो जल्दी से पहले तो यहाँ बैठ जाओ, फटाफट से बैठो। क्या बात है, अब पहनो ये ग्लव्स, जल्दी से ग्लव्स पहनो। ग्लव्स हो गए? अब पहनेंगे ये काला चश्मा, क्योंकि यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में निकलेगी एक ब्राइट व्हाइट लाइट, और अगर आप लोग इसको डायरेक्टली देख लेंगे तो आपको यहां पर फोटोकेराटाइटिस हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम लोग लेंगे टोंग्स, और इसके अंदर क्या लगा हुआ है? ये मैग्नीशियम रिबन। क्या लगा हुआ है? मैग्नीशियम रिबन। बहुत बढ़िया। तो अब इस मैग्नीशियम रिबन को आप खुद जलाओगे यहां पर। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा? ब्राइट व्हाइट लाइट। और साथ में क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपको इसको जलाना है। क्या बात है, कौन सी फ्लेम से चल रही है? ब्राइट व्हाइट फ्लेम। क्या बात है। अब फटाफट से इसको पानी के अंदर डाल दो। बहुत सही। तो जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर डाला तो ये जो व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है पानी में डिसॉल्व होकर क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, लेकिन जितना भी सोल्यूबल होगा तो यहां पर क्या बनेगा? एक बेसिक सॉल्यूशन बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑलराइट, तो अब यहां पर जो सब्सटेंस बना है वो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा लिटमस पेपर है? रेड लिटमस पेपर। अगर हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे तो कौन सा कलर आएगा? ब्लू। क्या बात है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। जल्दी से डिप करो, इन सबको लो, एक साथ डिप कर दो सबको। अरे वाह, और निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो ये कलर क्या आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, कौन सा कलर आ रहा है यहाँ पर? ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, दिस मीन्स कि यहाँ पर जो सब्सटेंस बना वो क्या है? बेसिक इन नेचर है। अब क्लियर हो गया, फील आ गया? हाँ। क्या बात है। ऑलराइट दोस्तों, तो एशना ने तो कंसेप्ट को पढ़ा और कंसेप्ट पे क्लैरिटी लेने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी देख लिया। तो आप लोग भी घर पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना चाहते हैं कि भैया मैं सीबीएसई 6th में हूं या सीबीएसई 7th में हूं, सीबीएसई 8th में हूं या सीबीएसई 9th में हूं या सीबीएसई 10th में हूं, और मैं घर पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना चाहता हूं, तो मेरे दोस्तों आपके लिए ये सारी किट्स अवेलेबल है जिनसे कि आप घर पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। भैया लेकिन मैं 6th में नहीं हूं, मैं उससे थोड़ा छोटा हूं, लेकिन 8+ ईयर्स का हूं, यानी 8 साल से बड़ा हूं, तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये सारी किट्स अवेलेबल है। अब भैया ये किट्स तो अवेलेबल है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि किट के अंदर क्या है क्या नहीं है, किट के क्या फीचर्स हैं? प्लीज आप एक बार वो बता दीजिए। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास 7th की सीबीएसई किट यहां पर अवेलेबल। तो आइए फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो भैया इस किट के अंदर हमें सबसे पहले क्या मिलने वाला है? देखिए, तो सबसे पहली चीज यहां पर आपको आपकी किट में मिलेगी वो है ये आपकी किट की मैनुअल। क्या है ये आपकी किट की क्या है? दिस इज द मैनुअल ऑफ द किट। अब इस किट की मैनुअल के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, आइए थोड़ा सा इस चीज के बारे में समझते हैं। तो जैसे ही आप पहले पेज को ओपन करते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे? यहां पर आपको मिलेंगे ये एक्सपेरिमेंट्स के क्यूआर कोड्स। अब भैया मैं एक्सपेरिमेंट के क्यूआर कोड से क्या करने वाला हूं? तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट के क्यूआर कोड से क्या होगा? मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है कि करना कैसे है, लेकिन अगर आपको वीडियो असिस्टेंस चाहिए कि कैसे टीचर ने किया होगा, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वीडियो को देखकर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद इस पर्टिकुलर जो आपकी मैनुअल जिसको मैं कह रहा हूं, इसके अंदर आपको इनोवेशन बॉक्स जो है आपका, जो बॉक्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि इसके अंदर क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। ऑलराइट, उसके बाद दोस्तों आपके इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपेरिमेंट क्या होगा, उसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें हैं और उसे करना कैसे है या घर के क्या सामानों की जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई आपकी टेक्स्ट वाली किट, कि यानी मैनुअल जिसे हम बोलते हैं कि भैया हमें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल गई, और अगर सबसे बेस्ट तरीके से हमें ये देखना हो कि करना कैसे, तो हमने क्यूआर कोड को स्कैन किया, वीडियो देखा और हमें समझ में आ गया कि हमें एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है। बहुत बढ़िया। इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको एक DIY की एक बुक मिलती है। अब ये DIY की बुक यहाँ पर क्या है? डू इट योरसेल्फ साइंस एक्सपेरिमेंट्स का बुकलेट है। इसके अंदर 100 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। मजे की बात ये है कि यहाँ पर इसके अंदर जो जो आपको सामान चाहिए वो सामान मेंशन्ड है, साथ ही साथ इसके पीछे का जो साइंटिफिक कंसेप्ट है वो भी मेंशन्ड है, जिसको आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिस इज दी आपका एक्सपेरिमेंट कैसे करना है एंड देन द साइंस कंसेप्ट बिहाइंड इट। ठीक है, ये आप घर पे इजीली कर सकते हैं, और ऐसे 100+ एक्सपेरिमेंट्स इस बुक के अंदर है। इस पर्टिकुलर किट में सबसे पहले आपको मिली लैब मैनुअल, देन आपको मिली 100+ एक्सपेरिमेंट्स की ये DIY की किताब। ऑलराइट, ये हो गई हमारी 2 ऑप्शंस। उसके बाद इस किट के अंदर क्या है? हर किट के अंदर अलग अलग इनोवेशन बॉक्स यहाँ पर डाला गया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट।
डिपेंडिंग अपॉन कि भाई किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट आपको करने, अलग अलग इनोवेशन बॉक्स यहाँ पर है। ठीक है, इस बॉक्स को थोड़ा खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो फिर इस क्लास 7 के इनोवेशन बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले जो यहाँ पर हमें चीज दिख रही है दैट इज यू शेप डिलीवरी ट्यूब। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक टेस्ट ट्यूब होल्डर, यहाँ पर हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क, यहाँ पर हमारे पास एक डबल टेप, यहाँ पर हमारे पास है अ पेयर ऑफ ग्लव्स, देन हमारे पास है टेस्ट ट्यूब क्लीनर, ये टेस्ट ट्यूब को साफ करने के लिए यूज होगा। देन हमारे पास है यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स एंड उसके साथ ही उसका टेस्ट ट्यूब का स्टैंड। उसके बाद हमारे पास है ये ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है, एंड ये हमारे पास है वायर गॉज। अगर आपको कोई भी चीज़ को गर्म करना है तो आप इसको रख के इसके ऊपर रखेंगे, नीचे कैंडल लगा देंगे एंड चीज़ों को आप गर्म कर सकते हैं। एंड उसके साथ आपको यहाँ पर मिलेगी ये एलिगेटर क्लिप्स की कनेक्टिंग वायर्स। तो यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी चीजें होंगी आपके इनोवेशन बॉक्स के अंदर, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अब जल्दी से फटाफट से एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म कर देखते हैं। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर किट के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं रैंडमली कोई भी एक पिक कर लेता हूँ, ये वाला मान लीजिए मैंने पिक कर दिया। ठीक है, सो इट इज टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस पेपर। इसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको लिटमस पेपर्स भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ एक एसिड और यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, बाकी आप और भी टेस्ट कर सकते हैं घर पे। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रेड लिटमस पेपर जो आपको यहाँ पर किट में मिल जाएगा। एंड ये मेरे पास जो सैंपल है दैट इज, इसमें मेंशन्ड है ये एसिड है, साथ ही साथ इस वाले सैंपल में मेंशन्ड है कि ये क्या है, बेस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप को निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इस स्ट्रिप को मैंने निकाल दिया और उसके बाद अब यहाँ पर अगर मैं इस पर एसिड डालता हूँ, ठीक है, इस पर अगर मैं एसिड डालता हूँ तो देखिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। रेड लिटमस रेड कलर का ही रहेगा। जब हम उसमें क्या डालेंगे या वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या रहेगा, रेड ही रहेगा। इट स्टेज रेड इन दी एसिडिक मीडियम। चलिए, ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रिप को यहाँ से निकालते हैं एंड जैसे ही स्ट्रिप को हम क्या करेंगे, बेसिक सब्सटेंस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ बेसिक सब्सटेंस दे रखा है और जैसे हम ये बेसिक सब्सटेंस में इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये देखिए टर्न्स ब्लू, क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए जैसे इस बेसिक सब्सटेंस में इसको इंट्रोड्यूस करवाया, सो इट टर्न्स ब्लू इन कलर। ठीक है, इट टर्न्स ब्लू इन कलर। बेस में टर्न्स ब्लू, एसिड में रेड का रेड ही रहेगा, बेस में टर्न्स ब्लू। सो रेड लिटमस पेपर बेसिस में नीला हो जाता है, ब्लू हो जाता है और एसिड में रेड ही रहेगा। सो इस तरीके से आप करिकुलम बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स को घर पे कर सकते हैं कंसेप्ट की एक बेहतर क्लैरिटी पाने के लिए। ठीक है भैया मुझे तो ये किट्स बहुत अच्छी लगी। क्या बात है? तो मेरे को भी एक दे दो ना प्लीज। कौन सी क्लास में आप? 7th। बहुत बढ़िया, ये लो। मेरी एक्चुअली ना एक छोटी बहन भी है, उसे भी बहुत पसंद आएगी, उसके लिए भी एक दे दो। कौन सी क्लास में है वो? 5th। अरे वाह, ये लो 5th क्लास के लिए। थैंक यू भैया। ऑलराइट, तो दोस्तों एशना और उसकी बहन ने तो हमारी एक्सपेरिमेंट किट्स ले ली है, यानी कि आप पढ़ाई भी करेंगी और पढ़ाई को फील भी करेंगी एक्सपेरिमेंट्स करके। तो आप लोग कब ले रहे हो अपनी किट्स? अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सुनील भाई आप फोर्स कर रहे हो किट्स लेने के लिए? अरे नहीं भाई, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन सबके दिमाग में आता है कि भैया मैं उसको करके देखना चाहता हूं, मैं फील करना चाहता हूं। इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए फिजिक्स वाला लेकर आया आप लोगों के लिए प्यारी साइंस की एक्सपेरिमेंट किट्स, जो क्लासेस 4 से लेकर क्लासेस 10 तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है। अब अवेलेबल है और अगर तुम करना चाहते हो ये एक्सपेरिमेंट्स को घर पे, तो अपने मम्मी पापा से तुम डिस्कस कर सकते हो। एंड इफ यू रियली फील कि हाँ यार भैया यार मैं घर पे कर लूंगा एक्सपेरिमेंट, मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा, सो यू कैन परचेज दीज किट्स फ्रॉम Amazon या फिर आप PW के स्टोर से भी इसको परचेज कर सकते हो। अब इसके लिंक्स कहां पे हैं? लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगेन बोल रहा हूं, फोर्स नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन अवेलेबल है, सजेस्ट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।